अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू दी चैनल। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आज आपके साथ मैं शेयर करूंगी एक तो चिकन के पराठे, ठीक है। दूसरा जो उनसे एक स्टोरी शेयर करूंगी कि भी हमारे जो उनसे थे वो एप्पल के एयरपोर्ट्स कैसे चोरी हुए, वो भी मैं आगे जाके आपको बताती हूँ। और यहाँ पे जनाब फिर साथ ही ना गिफ्ट आया था मेरी बेटी को, जो कि उसकी फ्रेंड करके आई थी उम्रा। तो मरियम ने ना ये उसके लिए भी बास्केट बना के गिफ्ट भेजी थी, जिसमें जाय नमाज थी उसके नाम की, उसका नाम लिखा हुआ था, उसके ऊपर तस्बीह थी बड़ी खूबसूरत सी, यहाँ पे जमजम था, जो कि माशाल्लाह हर उम्रा और हज करने वाला लेके आता है। और हम लोग क्या करते हैं कि जब भी आब ज़मज़म हमारे घर में आता है ना, एक बोतल तो हम पड़ी रहने देते हैं। मेरे घर में हर वक्त होती है। और दूसरी जो उनसी ज़्यादा कभी आ जाता है ना कि अभी 2-3 बोतलें भी आ जाते हैं, या कोई आपका करीबी करके आता है ना उम्रा, तो बड़ी बोतल भी दे देता है, तो फिर वो उसमें से हम थोड़ा सा रख लेते हैं। बाकी जो उनसा होता है वो उसमें यूज़ करते रहते हैं। एक बोतल मैं पानी की बना लेती हूँ, उसके अंदर थोड़ा से 2-3 चम्मच आब ज़मज़म डाल दिया, तो इस तरह बच्चे जो उनसे है ना वो पानी पीते रहते हैं। तो इस तरह ना फिर ख़त्म भी नहीं जल्दी होता। तो यहाँ पे जनाब फिर ये थी जाय नमाज़ थी, ये प्यारा प्यारा सा क्यूट सा कप था, जो कि ऊपर सेरेमिक का था, नीचे प्लेट जो थी वो वुडन थी। वो इतना से खूबसूरत लगा, कहने लगी मम्मा इसको मैं ऐसे ही रखूँगी। उसने ऐसे ही पैक रखा हुआ इसको। तो साथ में ये 2 सुरमे थे, जो कि एक रेड कलर का था और एक मेरे ख्याल से ब्लैक कलर का था। तो इसमें वैसे अगर आपका भी कोई उम्रा करने जाए ना, तो आप ये सुरमा ज़रूर मंगवाया करें। एक तो नज़र अच्छी होती है, दूसरा ये है कि लगा हुआ ना आंखों में बड़ा खूबसूरत लगता है ये, और डिफरेंट कलर में मिलता है। तो साथ में चॉकलेट्स थी और खजूरें थी, और इस तरह से ना ये बकेट वगैरह उसने तैयार करके भेजी हुई थी, जो कि बहुत ही अच्छी लगी। और फिर उसने मुझे बताया कि उसकी जो उनसी बहन है वो आपके व्लॉग देखती है, और वो कह रही थी कि मैंने इनसे मिलना है। मैं कहा चलो खुशी हुई। बाहर का तो अभी तक फ़िलहाल कोई नहीं ऐसा मिला, लेकिन यह है कि आसपास के कोई इस तरह होना शुरू हो गया हुआ है। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा आपका सुन के कि आप मेरे व्लॉग्स देखती हैं, लेकिन नाम मुझे आपका नहीं पता है, तो इसलिए मैं मेंशन नहीं कर रही। तो यहाँ पे जनाब फिर मेरी बेटी ने ना गिफ्ट मंगवाया हुआ था अपनी फ्रेंड के लिए, उसकी थी बर्थडे इर्सा की। तो उसके लिए ना ये फिर इर्सा के लिए उसने शूज़ मंगवाए, जो कि बहुत ही खूबसूरत लगे थे। तो मुझे भी कहती मामा अगर आपने लेने हैं तो बताएं। मैं कहा नहीं मैंने तो नहीं लेने अभी फ़िलहाल, लेकिन यह है कि ये बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे, तो मैंने जल्दी जल्दी इसकी वीडियो बना ली। मैं कहा ये ना हो कि भेज दे। तो उसने यही किया, उसको ये तो अभी पार्सल उसके करवा दिए हैं, और बाकी उसका भी गिफ्ट रहता है। तो जब वो आएगा ना फिर मैं वो आपको दिखाऊंगी कि अभी वो क्या क्या चीज़ें हैं, वो बड़ी प्यारी हैं। तो इसके बाद जनाब किचन में हम आ गए, और खाना बनाना था। खाने में क्या था जो आपको मैंने बताया कि चिकन के पराठे थे। अब वो मैं लेफ़्ट ओवर चिकन के साथ चिकन के पराठे बना रही हूँ। कल हमारे घर आई थी बिरयानी, और बिरयानी काफ़ी ज़्यादा थी। मेरे हस्बैंड का बिज़नेस जो उनसे है ना वो कुकिंग से रिलेटेड है, तो बिरयानी जो उनसी थी वो काफ़ी बच के हुई थी, बिकी नहीं। तो उसमें से मैंने फिर कुछ बोटियाँ निकाल के ना तो फ्रीज़ कर ली हुई थी। तो मैं कहा चले इसको ना नेक्स्ट डे कोई इस्तेमाल कर लेंगे, क्योंकि बच्चे मेरे जो उनसे है ना, अच्छा बच्चे बास के बोटियाँ वगैरह बड़े शौक से खाते हैं बिरयानी में। तो मेरे घर में क्या होता है कि चावल ज़्यादा शौक से खा लेते हैं, बोटियाँ साइड पे कर देते हैं। तो यहाँ पे चलें उसकी फिलिंग तैयार करते हैं, जिसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल दिया, और साथ में गार्लिक और जिंजर डाल दिया है, चॉप किया हुआ, साथ में अनियन स्लाइस किया हुआ इसमें ऐड करेंगे। हल्का सा इसको हमने स्टर फ्राई करना है, कोई कलर नहीं देना। तो बड़ा प्यारा सा ना ज़रा थोड़ा सा इसलिए मैं फ्राई कर रही हूँ। जब भी फिलिंग आप बनाएं, चाहे आलू की बनाएं, कीमे की बनाएं, चिकन की बनाएं, तो थोड़ा सा इस तरह से अगर भून लेना तो ये पानी नहीं छोड़ता। और इस फिलिंग का ये फ़ायदा होता है कि अगर आप इसको 3-4 दिन के लिए फ्रिज में भी रख देंगी ना, तो ये ख़राब नहीं होता। क्या होता है कि हम जब आलू वगैरह की फिलिंग वैसे बनाते हैं ना किसी भी चीज़ की, तो उसको हम जब नहीं इस तरह से भून के रखते हैं तो वो पानी छोड़ देता है, और पानी जब छोड़ता है तो जाहिर सी बात है फिर चीज़ ख़राब हो जाएगी, ठीक है। इस वजह से इस तरह कर लिया करें, फिर आपके 3-4 दिन तक कभी भी फिलिंग ख़राब नहीं होगी। तो साथ ही मैंने इसके अंदर बंद गोभी डाल दी, शिमला मिर्च ऐड कर दिए, तो वो भी इसके अंदर ना मैंने कद्दूकश करके वो ऐड कर दिए थे। आपको यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ कि ये देखें जी बिरयानी की बोटी ही है। तो उसको मैंने चिकन को श्रेड कर दिया, सिंपल से इसमें स्पाइसेस डाल दिया, जिसमें लाल मिर्च पाउडर था, नमक था, और हल्दी थी, चाट मसाला था, और साथ में हुई धनिया साबुत था, और ज़ीरा और अजवाइन थोड़ी सी ऐड कर दी। और ये स्पाइसेस डाल के साथ ही मैंने इसमें चिकन ऐड कर दिया। चिकन जो सा था स्पाइसी था, तो इस वजह से मैंने थोड़ा सा हाथ हल्का रखा, और साथ में मैंने इसमें ग्रीन चिलीज़ भी ऐड की हैं इसी टाइम के ऊपर। बाकी धनिया हम बाद में ऐड करेंगे। तो यहाँ पे अच्छे से इसे मिक्स करेंगे, और सारा कोशिश करेंगे कि इसके अंदर बिल्कुल भी पानी ना हो, अच्छे से इसका वेजिटेबल्स का पानी जो है वो ड्राई हो जाए। और हाई फ्लेम के ऊपर आपने इसको मिक्स करना है, लो फ्लेम के ऊपर नहीं करना। लो पे करेंगी तो फिर इसके जो है ना बहुत ही ज़्यादा ढीली ढीली सी फिलिंग हो जाएगी, तो इतनी ज़्यादा हमने नहीं वैसे करनी है, हाई फ्लेम के ऊपर जल्दी जल्दी से कर लेना है। तो बस ये देखें जी यहाँ पे हमारी फिलिंग रेडी हो गई है। और इसके साथ आप इस फिलिंग के साथ पराठे बना सकती हैं, सैंडविचेस बना सकती हैं, डिफरेंट आइडियाज़ होते हैं। चकोरी वगैरह बना के दे सकती हैं। अक्सर आप देखती हैं ना कि
भी रैप वगैरह मिलते हैं, पराठे फ्रोज़न मिल जाते हैं, तो उसके अंदर आप इस फिलिंग को रखें और साइडों से किनारे बंद करें तो ज़बरदस्ती चकोड़ियाँ आपकी रेडी हो जाएगी, आपको मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। तो इस तरह से ना एक ही चीज़ के ये फिलिंग के साथ ना मैं तो कई चीज़ें बना लेती होती हूँ। मेरे पास तो बहुत आइडिया होता है एक काम के साथ ना और चीज़ें बनाने का, लेकिन मैं फिर वीडियो में इतना नहीं करती, क्योंकि फिर मुझे लगता है कि कहीं कोई ये ना कह दे कि यार ये एक चीज़ के साथ ही कितनी चीज़ें बनाई जा रही है। तो अक्सर आइडियाज़ मेरे पास ना एक चीज़ के साथ बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। साथ ही मैंने सिंपल रायता बना लिया जिसमें ज़ीरा डाला था और पुदीने को कट करके वो डाल दिया, थोड़ी सी ग्रीन चिलीज कट करके डाल दी और नमक डाला और उसको मैंने फ्रीज़र में रख दिया। ज़रा दही जो सी ना ठंडी हो जाए, रायता ठंडा ठंडा अच्छा लगता है। हस्बैंड के लिए बनाई थी जी सिंपल वेजिटेबल जो कि था घिया। उनको ना गर्मी हुई थी तो कह रहे थे कि अब 2-3 दिन ना मुझे गोश्त वगैरह मैंने बिल्कुल कोई नहीं खाना, तो मुझे तुम ना सिंपल सी ना बना के दिया करो वेजिटेबल। तो मैंने कहा वो खाई जाएगी, टेस्ट ही नहीं उसका आएगा। कहने लगे कोई बात नहीं, मैंने खानी है ना तो मेरे लिए बना देना। मैंने कहा चलो जी फिर उनके लिए बना देते हैं। तो इस तरह से फिर मैंने उनके लिए ना सिंपल सा घिया बनाया था, साथ में सादा रोटी थी और ये इतना ज़्यादा मज़े का बना था कि बहुत ही मज़े का बना था। एक बाइट मैंने लेके देखी, फिर एक बाइट मेरे बेटे ने ली। तो वैसे बच्चे नहीं खाते इस तरह की वेजिटेबल, कभी भी नहीं खाएंगे टिंडे और घिया, लेकिन मगर यह है कि हस्बैंड के लिए बना हुआ था ना तो कहते पापा का सालन बहुत मज़ेदार बना हुआ है। और अभी आप देखिएगा, देख के भी ये लग रहा है, देखने से बड़ा मज़ेदार लग रहा था और टेस्ट में तो वाकई मज़े का था। तो आगे अच्छा मैं अब आपके साथ स्टोरी भी शेयर कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ना 2 पराठे बना लिए हैं, तो बस ये फिलिंग डालते जाएंगे और बनाते जाएंगे। तो स्टोरी ये है जनाब, मेरी बेटी के ना एप्पल के एयरपोर्ट्स थे, तो वो उसने ना चार्ज करके एक साइड पे रख दिए हुए थे। अक्सर ही वो ना योगा वगैरह करती है घर पे ही, तो उसने ना लगा लेती होती है कानों में लगा के, तो एक्सरसाइज कर लेती। कहती मामा वैसे ज़रा थोड़ी मुश्किल होती है, या वॉक करनी होती है तो वॉक कर लेती है ड्राइंग रूम में ही। तो उसने ना उसके बाद एयरपोर्ट्स को टेबल पे उसने रख दिया और वो ना सोने के लिए चलेगी। नेक्स्ट डे जो सा था वो अपनी चलेगी थी यूनिवर्सिटी और उसने ना यहीं पे छोड़ दिया। अच्छा अब ये क्या हुआ, नेक्स्ट डे उसने जो सा उसे यही था कि मामा जब क्लीनिंग करवाएंगी सफाई वाली आएगी तो वो देख लेंगी। मुझे कह के गई थी कि मामा मैंने ना टेबल पे रखे हैं तो आप उसको ना अलमारी में रख देना। तो मैंने कहा अच्छा मैं देख लूँगी। तो जब वो घर वापस आई है, जब क्लीनिंग हुई, तो मैंने तो इतनी देखा ही ना, मेरे ज़हन में से ना निकल गया। अच्छा बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि छोटी छोटी चीज़ें ना आपके ज़हन में से निकल जाती हैं, मेरे भी ज़हन में से निकल गया। मैंने कहा कि क्या ही करेगी, 1-2 दफ़ा पहले भी इसने ना उठाने की कोशिश की थी, तो लेकिन मगर यह कि हमें फ़ौरन ही पता चल गया था, तो हमने थोड़ा सा शोर मचाया तो मिल गए थे। तो इस दफ़ा जो सा है जनाब 2-3 दिन हो गए लेकिन नहीं मिले। पूरे घर की अलमारियाँ हमने को देख ली, सब कुछ कर लिया, उसको भी पूछा तो वो कहती है कि नहीं जी मैंने नहीं लिए। अब इस बच्ची का ना मुझे सब ने कहा था कि ये चोरियाँ वगैरह करती है, लेकिन मैंने कहा कि छोटी बच्ची है, मैं तो यूँ ही करके इग्नोर करती रही। लेकिन यह है कि कोई भी इसको अपने घर में ना आने नहीं देता, इसकी बेटी को ना, तो माँ ही आके बस काम करती है, तो बेटी को सभी ने मना किया हुआ है। तो वो अब 12 साल की बच्ची है, तो मैंने कहा कि 12 साल की बच्ची से क्या कहना कि भी यानी कि नहीं करेगी। लेकिन मगर अब मैंने उसे कह दिया, मैंने कहा अगर ना मिले 2-3 दिन तक तो फिर जो सा मैंने इसको काम के लिए नहीं आने देना। तो अगर खुद आना है तो खुद आके करना, तो बच्ची को फिर मैं नहीं आने दूँगी, क्योंकि इस तरह तो फिर ये चीज़ें उठाती जाएगी। और हस्बैंड भी यही कहते अब ये इसे चीज़ें उठाने का मिल गया ना। पहले तो ये उठाती थी हमारे जी, बर्तन उठाती थी तो साथ में चोरी करके बर्तन ले जाने, खाना ले जाना, कभी स्पाइसेस ले जाने, कभी कोई ना कोई चीज़ छोटी छोटी ले जानी, कभी कोई कपड़े वगैरह ले जाने। तो वो हमें इग्नोर कर देते थे, थोड़ा बहुत पूछते थे तो इतना नहीं थे करते। लेकिन अब ये इस तरह से इसने शुरू कर दिया है, तो इसका ये भी पहली बड़ी चोरी है। तो इस तरह ना ये फिर ज़्यादा करेगी, तो इससे बेहतर यह है। तो वो कह रहे थे कि इसको फारिग कर दो तुम, तो कोई नहीं रख लो।